समस्त यूट्यूब दर्शकों, भाइयों एवं बहनों, आइए आज कई दिनों के बाद में हमें अवसर ये मिला है और इस अवसर में आप लोगों के समक्ष एक बड़ी ही मनभावन और प्रेम को दर्शाती हुई एक छोटी सी आप लोग कथा समझ करें। बहुत छोटी सी है। लेकिन कदर ना हो कदर जाने के, कदर ना हो कदर जाने, ये कदरदानी आपकी और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो होगी मेहरबानी आपकी। आइए मित्रों, जिस समय एक बार भगवान श्री राम जी माता सबरी के यहाँ पधारे, माता सबरी ने भगवान श्री राम का आगमन देख करके बहुत प्रसन्न चित्त हुई और आवत देखा राम को और मन में खुशी अपार। आज मेरे श्री राम जी कुटिया गए पधार। अरे, जिनका मैं कई वर्षों से इंतजार करती थी, आज वही मेरे कुटिया में पधारे हैं। तो तुरंत कीन परिणाम और मगन होए मन माही और सुंदर आसन दिया प्रभु, पूरी रही है माही। आज भगवान श्री राम को उचित आसन पे बिठाया और कहने लगी, प्रभु आपके स्वागत के लिए मैं कुछ जंगल से फलाज लेकर के आती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं माते, क्यों परेशान हो रही हो, आप बैठो सत्संग करो। लेकिन माता सबरी का हृदय बड़ा ही पावन है, बड़ा ही निर्मल है। माता सबरी कहने लगी, नहीं स्वामी, और तनिक देर ठहरो भगवान, मैं बन जा रही हूँ। तनिक देर ठहरो नाथ, मैं बन जा रही हूँ। और तोड़ तोड़ करके मैं कुछ फल ला रही
सेवा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप कुछ देर ठहरे और मैं जा रही हूँ। जंगल जंगल में पहुंची सबरे और फिर चीख चीख करके जंगल से बेर लाई और जितने थे बेर खट्टे उनको दिया चलाई। आज जितने भी खट्टे बेर थे उनको फेंक दिए और मीठे मीठे बेर लेकर के सबरी अतिशीघ्र आई और भगवान श्री राम के समक्ष रख दिया और बोली, प्रभु पाइए। तो सबरी के घर गए राम लखन, तो स्वागत में लाई हुआ जो मन। क्या लाई? और जूठे बेर प्रभु को ला के दिए, जूठे बेर प्रभु को ला के दिए। तो सम्मान भी है अपमान भी है, जूठे बेर प्रभु को ला के दिए। तो सम्मान भी है अपमान भी है। माता सबरी के अंदर कोई भेद नहीं था, बहुत भावुक थी, भाव विभोर थी। वो जानबूझकर जूठे बेर नहीं खिला रही थी, लेकिन भाव था बड़ा सुंदर। अब जूठे बेर खिलाने से भगवान प्रभु राम का बहुत बड़ा सम्मान है और उसे अभिमान दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा अपमान है। मित्रों, इसी प्रकार एक बार भगवान श्याम सुंदर कन्हैया विदुरानी के घर में पधारे। हुआ क्या? विदुरानी के घर गए जब थे किशन, तो स्वागत में लाई हुआ जो मन। स्वागत में लाई हुआ जो मन। क्या लाई? वो केला के छिलके लाके दिए, वो केला के छिलके लाके दिए। तो सम्मान भी है अपमान भी है। वो केला के छिलके लाके दिए, सम्मान भी है अपमान भी है। विदुरानी जिस समय भगवान द्वारिकाधीश पधारे हैं विदुरानी के यहाँ, तो विदुरानी देख करके बहुत मगन हो गई कि आज हमारे घर में भगवान पधारे। केले लेकर के आई बड़े भाव से, सोचती है कि भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को केले खिला दूं। केले के छिकले थाली पे रखती है और जो गूदा है उसे फेंकती है। वो यही नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। बड़ा भाव निर्मल था विदुरानी का। कहा भी गया है, भावना में भावना हो, भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है। भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है।
ही मन को भावन कर देती है, और अगर भावना निर्मल नहीं है, भाव नहीं है, तो भावना ही बेकार है। क्योंकि आप बाजार में जाते हैं, वहां भी जो भी सौदा लेना चाहते हैं तो भाव से मिलेगी, बिना भाव के वहां भी सौदा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव था विदुरानी का। तो केला के शिकले लाके दिए, वो केला के शिकले लाके दिए, तो सम्मान भी है अपमान भी है। केला के छिलके लाके दिए, अपमान भी है, सम्मान भी है। इसी प्रकार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक दिन मित्र ब्राह्मण सुदामा जी पहुंचे। हुआ क्या? कन्हैया के घर के सुदामा विप्र, तो स्वागत में गए हुआ जो मन, तो स्वागत में गए हुआ जो मन। क्या ले गए स्वागत में? वो चावल की किनकी भेंट किए, ये चावल की किनकी भेंट किए, तो सम्मान भी है अपमान भी है। वो चावल की किनकी भेंट किए, तो सम्मान भी है अपमान भी है। आज सुदामा बड़े तो कुछ मजबूरी थी, बेचारे बहुत धनहीन थे, भेंट देने के लिए कुछ था ही नहीं। किसी प्रकार चावल की किनकी उन्हें मिली, तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के सामने भेंट किए। वो चावल की किनकी भेंट किए, वो चावल की किनकी भेंट किए, तो सम्मान भी है अपमान भी है। वो चावल की किनकी भेंट किए, वो चावल की किनकी भेंट किए, तो सम्मान भी है अपमान भी है। और झुक जाना किसी के चरणों